दोस्तों, एक कहावत है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से प्यास लगी हो और वो कहीं जा रहा है और दूर चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती है, तो उसको लगता है क्या पानी का नहर या सागर मिल गया। यही हालत है कांग्रेस पार्टी की और उनके जो दिन भर थकते नहीं हैं। गोदी मीडिया मिलकर वो पिद्दी मीडिया की। अभी आप जानते हैं कि बंगाल में क्या चल रहा है और टीएमसी क्या चल रहा है, लेकिन उनको एक राहत की खबर मिली कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के घर पर 1 घंटा उनसे मुलाकात हुई। राहुल गांधी की मीटिंग होने वाली है अभिषेक बनर्जी से। और अब जो है तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस में विलय हो जाएगा और बंगाल में तूफान आ जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। जो एक देखा होगा, एक वीरांगना है जिन्होंने बोला था कि 120 दिनों में अगर सीजेआई आ गई, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का जो बंदा आ रहा है, अगर इंडिया में उतर जाएगा तो देखना 120 घंटे में ही मोदी को भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। और दूसरे दिन ही ट्वीट आता है कि ये जो है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी ये पूरा बीजेपी का बी टीम है। तो ऐसे लिब्रांडुओं की कमी नहीं है देश में। और यही वजह है कि हमेशा से एक लालू यादव की एक बहुत बड़ा भाषा था, सांड का डैश। हमेशा लगेगा कि अब गिरेगा और उसके पीछे पीछे ऐसे लिब्रांडू घूमते रहते, अब गिरेगा तो उठा लूंगा मैं। लेकिन होता कुछ नहीं है। ये सारा वाक्यांश क्या है? ये वाक्यांश आ रहा है कि भाई जो बंगाल में टीएमसी है, वो चाहे उनके अगर देखा जाए तो लोकसभा हो, पहले तो अपने विधानसभा के जो एमएलए हैं वो 59 कहीं 58 आ रहा है, ये तोड़कर रीता बनर्जी को उन्होंने एलओपी बना के और वो सबसे कहानी चल रहा है। इसी में ये भी खबर आने लगी कि 19 से 20 जो है, जो लोकसभा के एमपी हैं, जो कि 28 में से 20 वो जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं। और कोकिला जो है वो इसका जो है लीड कर रही है। तो ये सब चीजें चल रहा है। उसी में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ गया, उसी में यूसुफ पठान का भी नाम आ गया, और उसी में जो गाना गा रही थी कि दिल में मदीना और मक्का, समझ सकते हैं आप, उनका भी नाम आ गया। लेकिन इसके साथ ही विरोध भी होने लगा कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बोलने लगे, भाई ये दिन भर जो शिवलिंग के बारे में जिसने बोला, जिसने जो शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो मोदी जी को, जो कि आज भी मैं आज तक पे उसका भाषण सुना था शत्रुघ्न सिन्हा का, रिस्पेक्ट नहीं निकलता इतना उम्र दराज आदमी के लिए। रिस्पेक्ट निकलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री को, जिसके साथ जहाँ पे पला बड़ा, जहाँ पे इतना कुछ दिया, जैसे बोलते हैं ना लोग कि कांग्रेस ने इतना दिया उसके बाद भी छोड़ के गए, तो बीजेपी ने इतना कुछ दिया शत्रुघ्न सिन्हा को। 2-2 बार एमपी जिताया, 2-2 बार मंत्री रहे, और उनकी अपनी हैसियत क्या है बिहार में। जब बीजेपी छोड़ के गए तो पता चला होगा। और इसीलिए टीएमसी में जिस तरह से टीएमसी चुनाव जीतती थी, जो कि पता चल गया इस बार, तो उस तरह से वो किसी को भी चुनाव जिता देता है, कीर्ति आज़ाद हो चाहे हो। तो एक कीर्ति आज़ाद लोगों को, कीर्ति आज़ाद को, क्योंकि एक होता ना कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि बनिया देव ना पूरा तौलिया, मतलब जो वैश्य है या बनिया है दुकान का, वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन सामने वाला बोला है कि बड़ा ठीक से तौल देना, अरे वो तो देने को तैयार ही नहीं है। तो वैसे ही है कि बीजेपी अभी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कीर्ति आजाद का फ्रस्ट्रेशन देखिए कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम ममता बनर्जी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा देखिए, बार बार एक तो दीदी लोग जो बोलते हैं, मैं दीदी क्यों बोलूंगा, व्यक्ति का क्या उसका चरित्र होगा, क्या नहीं होगा। मेरी बहन अलग है, मैं हर किसी को ना बहन बनाता हूँ ना दीदी, ये मेरी आइडियोलॉजी है। तो जो लोग भी उसको दीदी बोलते होंगे वो मानते होंगे, उनका क्या अपना ऐसे लोगों को बहन बना लेते होंगे, तो वैसा मैं नहीं। इसलिए मैं दीदी कभी नहीं, ममता बनर्जी ही बोलता हूँ किसी को भी। मायावती कुमारी बहन, कुमारी मायावती लोग बोलते हैं, क्यों बोलूंगा मैं? अपनी एक सिद्धांत आइडियोलॉजी होना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को कभी भी बहन और उसके दर्जे में नहीं रखता। इसलिए मैं एक एक आम औरत की तरह, महिलाएं की तरह रिस्पेक्ट कर सकता हूं, लेकिन रिलेशन नहीं बना सकता उनको इस तरह से। अब आते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो एक खबर ये भी आने लगी, शत्रुघ्न सिन्हा भी देखा आज तक पे आके बोल रहे थे, नहीं मैं तो, मेरे को कई लोगों ने संपर्क किया, कई लोग बीजेपी के, कई मेरे मित्र हैं।
अरे भैया, बीजेपी के कौन मित्र, नाम बता दो। ये केजरीवाल स्टाइल का पॉलिटिक्स छोड़ दो भाई, बहुत पुराना हो गया। केजरीवाल बोलते सीबीआई में मेरे कुछ जान पहचान के लोगों मुझे खबर देते हैं। राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि अभी आप देखेंगे चुनाव आयुक्त, चुनाव जो है उसमें भी मेरे को खबर देते हैं। उनको हर जगह से खबर मिलता है और फिर बोलते हैं कि मेरे खिलाफ भी काम हो रहा है, ईडी का ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे लोग कुछ भी बोलते हैं, उनके ऊट पटांग मुंह में चमड़ी का जबान है, वैसे बोलते रहते हैं। तो वैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा का वैसे ही है, जो बोलते थे एक टाइम पे कि बिहार की कोई भी बेटी हीरोइन बनने आएगी तो मैं उसको हीरोइन नहीं बनने दूंगा। अब आप आगे आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वो कहने वाला आदमी का चमड़ी का जुबान है। जो व्यक्ति खड़ा होकर कई बार प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है शब्द बोल चुका है, तो क्या अगर बीजेपी लेती है तो बीजेपी क्या ये भूल सकती है? और ये व्यक्ति क्या ये सोच सकता है कि बीजेपी ले सकती है इस बातों को बोलने के बाद? तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए लॉस लॉस है। वो अलग बात है। अब आते हैं कि जो ये एक लिब्रांडो लोगों ने, जो पत्रकार पिद्दी पत्रकार है, जो 70 साल से खुद दासता गुलामी जर खरीद गुलाम हो चुके हैं, लेकिन दूसरे को बोलते हैं भक्त है। मतलब 70 साल से जो आशुतोष, जो पहले इसी कांग्रेस को गिराने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ था, आजकल अपने बाप की तरह जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा के, अपने बाप को इतना रिस्पेक्ट नहीं देता होगा कि उसने फोटो लगा के ट्विटर पे एक्स पे लगाया होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो व्यक्ति अब ऐसा बोलने लगा है, तो आप सोचिए कि अब क्या हुआ। आप कोई भी पार्टी को विलय करने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो अगर 58 चले गए, उनके हिसाब से ही चलते हैं, मान लो कि 28 में से 12-14 ही हैं, उनके पास 15 हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दीजिए और क्या नाम है उसका, वो पठान को निकाल दीजिए। उसके कहने के बाद भी क्या इतने लोग हैं कि वो 2/3 बहुमत है ममता बनर्जी के साथ? तो रीता बनर्जी ने सही बोला कि पंचायत से उठाकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर कहीं भी इतना मतलब बहुमत है क्या कि वो विलय कर सकती हैं जो भारत का संविधान के हिसाब से? तो नहीं। तो ये लिब्रांडो लोग को एक अलग ही मतलब मजा आता है। खाली पुलाव, जैसे वो 4 PM वाला को देखते हैं ना, वो मतलब 100 अगर थंबनेल बनाया होगा तो 100 में 99 में सरकार गिरा देता हर दिन। एक बार तो अजीत अंजुम आज ही जाके बोला कि ये ऐसे लोग हैं जो हर महीने सरकार मोदी का गिराते हैं, मोदी भाग रहा होता है, अमित शाह भाग रहे होते हैं, इस तरह का वो बना रहे होते हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे मंद बुद्धि के लोग हैं जो इस चैनल को व्यू भी करते हैं, देखते भी हैं। अभी भी खबर आ रही थी कि पहले आपने देखा होगा कि तृणमूल में राज्य संख्या का जो 13 लोग थे, उसमें से अब 4 लोगों ने करीब करीब इस्तीफा दे दिया है तृणमूल कांग्रेस में। आपने देखा होगा, पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसमें इस बार सुखेंद्र, क्या नाम है, सुखेंद्र शेखर रे ने किया था, वो इस्तीफा दिया था तृणमूल कांग्रेस से। उसके बाद आप देखें अभी जो खबर आ रही है, जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी करीबी माने जा रहे हैं। बड़ाई को 2023 में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। अब उन्होंने अलीपुरद्वार से उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब 4 लोग हो गए टोटल देखा जाए, जिसमें पहला नाम था सुखेंद्र शेखर रॉय, उसके बाद सुष्मिता देव है, प्रकाश जी दोपहर में उनका आता है बराइक का, अब उसमें नाम शामिल हो गया इनका। यानी कि 4 लोगों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया। और जो खबर आ रही है कि दिल्ली में कल रात को ही, अभी आपने देखा होगा कि जो सयोनी घोष है, जिनके बारे में मैंने बोला कि वो शिवलिंग के बारे में क्या क्या उन्होंने बोला था, अब वो भूपेंद्र यादव के घर पे उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें यूसुफ पठान, माला राय, इन सारे लोग वहाँ पे मिले थे। मिताली बाग जो उनका घर है वहाँ पे मिले थे। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त किसी के पास ये डाटा नहीं है कि कौन है। अभी जो है कुणाल घोष, जो कि कल दिन भर सबको गद्दार बोल रहे थे, ये गद्दार है, वो छोड़ के जा रहा है, रिजाइन करके देना चाहिए, जो अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी यही सेम भाषा बोल रहे थे कि जा सकते हो। देखिए प्यार प्यार से बोल रहे हैं
कि देखिए हम उनको भी आदर करते हैं, उनको भी आदर करते हैं, अगर उनको जाए, हमारे दोस्त हर जगह, बीजेपी वाले भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अरे काहे का दोस्त है भाई तुमको? ऐसे ही बहुत से हवा उड़ाया जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं दोबारा वापस आने के लिए, लेकिन बीजेपी वालों ने नहीं लिया ना उनको, ना उनकी वाइफ को, ना उनको। वो बहुत फील्डिंग किया लेकिन नहीं ले पाए। देखिए जो छोड़ के पहले से दूसरे पार्टी में वो चले अलग बात है, लेकिन जो छोड़ के गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी को, मतलब ऐसे ऐसे अपशब्द बोले हैं बीजेपी के लोग जो छोड़ के हैं, उनको तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी लेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए जो 2-3 दिन से चुप थे शत्रुघ्न सिन्हा आज हुआ है, क्योंकि उनको उधर से कोई ऑफर मिला नहीं। तो बोल दो ऐसे ही कि बीजेपी वाले मुझे संपर्क करें, कौन पूछने जा, बोलो कि नहीं वो मेरे दोस्त हैं, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, ये सब स्कॉडर ऐसुम तो सब लोग बोलते रहते, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे चिरकुट लोग शत्रुघ्न सिन्हा जैसे हर जगह मिलते हैं, कोई ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है बंदा, जो आकृति आजाद, जिसने कुछ नहीं किया, जीवन में क्रिकेट ठीक से नहीं खेला, पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में आया, फिर टीएमसी चला गया, अपने से मतलब कहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन दूसरे को बोल रहा हो पार्टी छोड़ के जा रहे हो, गद्दार हैं। अबे अपने बारे में सोच यार। तो इस तरह का जो चल रहा है, और जिस तरह से कुणाल घोष ने बोला कि भाई अब जो कल गद्दार बोल रहे थे, आज बोल रहे थे कि नहीं, मैं अगर मेरे को चुनना होगा दीदी को, मतलब वो बोल रहे थे दीदी, मतलब ममता बनर्जी को चुनना होगा कि भाई या तो अभिषेक बनर्जी या तो मैं अभिषेक बनर्जी का केस भी नहीं लड़ूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा नहीं, वो इज्जत नहीं करता, फलाना ढेंगा, बहुत कुछ बोले। अचानक से एक दिन में 24 घंटे में अभिषेक बनर्जी खड़ा हो गए। अभी आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये सारे बार्गेनिंग कर रहे हैं। जो सच है, जो मुझे पता चल रहा है, जितना मैंने न्यूज़ समझने का और एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी इधर उधर से पता चल रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि सब बार्गेनिंग पे कर रहे हैं, इसीलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब ये सवाल होता है कि बीजेपी इन लोगों को एडजस्ट कहाँ करेगी, तो ये इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जैसे ममता बनर्जी के लिए खबर आ रही थी कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बना, क्या राहुल गांधी डाइजेस्ट करेगा? और क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को डाइजेस्ट कर सकती है? राहुल गांधी क्या अपने लिए गड्ढा खोदेगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी दब के तो रहेगी नहीं। तो आज उनको बना दोगे, अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना दोगे, तो राहुल गांधी के नीचे वो ठीक से काम कर लेगा। जो व्यक्ति अपने यहाँ के सांसदों की कोई इज्जत नहीं करता, तो ये कब तक चलेगा राहुल गांधी की बात मानकर? तो मुझे लग रहा है सारासारी इनका जो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, ये जो रामडू जो होते हैं ना, इनका अलग मजा आ रहा है, तो ये अपना बना रहे हैं। एक तो उनके पास जो भारतीय संविधान के हिसाब से विलय हो ही नहीं सकता, और दूसरा अगर मान लीजिए अगर विलय हो भी जाए, तो क्या ममता बनर्जी हमेशा से जो राहुल गांधी का विरोध करती रही, कि जो हमेशा से अपने को मानती है कि मैं राहुल गांधी से ज़्यादा योग्य हूँ, राहुल गांधी बेकार है, तो क्या ममता बनर्जी उसको स्वीकार कर लेगी? और क्या राहुल गांधी नहीं जानता कि ममता बनर्जी का नेचर क्या है? क्या अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी को स्वीकार कर लेगा, राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी को? ये बड़ा ही कठिन परिस्थिति है। जो अपने पार्टी में लोगों को नहीं संभाल पा रहा है, वो ऐसे लोगों को, दोनों का ईगो बहुत बड़ा है, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे ममता बनर्जी का हो या राहुल गांधी का हो, ये ईगो क्लैश में कोई किसी को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये सब मेरा मानना है। अब बाकी लोग ख्याली पुलाव बनाते रहे तो कुछ दिनों में पता चलेगा क्या है। लेकिन ये जरूर है कि टीएमसी के दिन तो बुरे हैं। 4 इस्तीफे हो चुके हैं, 13 में से 4 चले गए, और लोकसभा का अभी कल्याण बनर्जी को भी देखिए जो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा जे क्या होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।